और फील्ड पे काम मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुंबई में है और मैं हिमाचल में हूँ। आई लव यू सीरियसली। आप सिंगल हो या मिंग? आपने पूछा है कि एल्विश भाई से कब मिल रहे हो भाई। मैं रहती हूँ हिमाचल में। एल्विश रहते हैं कभी कभी, रेयरली होते हैं वो अपने घर। मेरे लिए दोस्ती दोस्ती है, एकदम प्योर, एकदम कोई दाग धब्बा नहीं है उस पर। तो आपने पूछा है 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट एल्विश। डाउन टू अर्थ। सीरियसली मुझे नहीं पता, अगर मेरे पास इस सवाल का जवाब होता तो मैं ज़रूर दे देती, लेकिन ये मुझ पे नहीं, ये एल्विश पर डिपेंड करता है। आपने लिखा है कटारिया ने आपको कितने पैसे में बुक किया है। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? हो भाई सारे जने एकदम स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू एलियन अदिति व्लॉग्स। और आज हम करने वाले हैं मेरा फेवरेट काम, Q&A सेशन, जो मुझे बहुत पसंद है। पसंद इसलिए क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मतलब आपके सवालों के जवाब देने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है आपके साथ, मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। ये चीज़ हम लाइव आकर भी कर सकते हैं चैनल पे, लेकिन यार मुझे नहीं पता तुम लोग आओगे या नहीं आओगे। तो मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है कि भाई एक ट्वीट डालो और आप लोगों के जो जो भी सवाल हैं आप लोग वहाँ पे डाल देते हैं, और उसके बाद एक वीडियो बनाओ और उसके जवाब दे दो। तो भाई जिस तरीके से मैंने ट्वीट किया था कि चलो भाई आपसे बातें करते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल भेजे हैं जो कि मैंने अभी तक पढ़े नहीं हैं। मैं अभी पढ़ने वाली हूँ उन सवालों को कि क्या क्या लिखा है भाई इस बार। इस बार कौन से बॉम्ब फूटेंगे। और जैसे जैसे आपने सवाल भेजे हैं, जो जिस भी सीक्वेंस में ये हैं, वैसे ही मैं उनका आंसर करने वाली हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। तो ये सवाल है शिवम ओझा का। इन्होंने लिखा है एक अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या बात होनी चाहिए मैम, नाम ले देना। लो जी, आपका नाम ले लिया मैंने। और आपका जो सवाल है बड़ा ही मस्त सा सवाल है। ऐसा लगेगा कि मैं आज एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करने वाली हूँ यहाँ पे। अच्छे इंसान की क्वालिटीज़। तो मुझे लगता है अच्छा इंसान सबसे पहले तो किसी की सक्सेस से जलता नहीं है, वो दूसरों की सक्सेस में खुश होता है। वो किसी को सक्सेसफुल देखकर चिढ़ नहीं मचती उसको। उसको खुशी होती है कि भाई किसी इंसान ने कोई मुकाम जो है वो हासिल कर लिया। पहली चीज़ तो ये होती है। वो षड्यंत्र नहीं रचता है, खेल नहीं, गेम्स नहीं खेलता है किसी के साथ। उसका दिल साफ होता है हमेशा, उसकी इंटेंशंस जो है वो प्योर होती है दूसरे के लिए। तो यही क्वालिटीज़ है अच्छे इंसान की। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा ना लोग एक चीज़ की बड़ी शिकायत करते हैं कि भाई हम इतने अच्छे थे लेकिन हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया, हमारे साथ कोई खेल कर चला गया। तो भाई पहली बात तो आपने उस इंसान को खेलने दिया, तो ये आपकी अच्छाई नहीं थी, आपकी बेवकूफ़ी थी। ऐसा नहीं होता है कि आपको हिंट्स नहीं मिलते हैं। हमको पता होता है कौन हमारे साथ खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गेम्स खेल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम रियलिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम रियलिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आगे जाकर वो घटना बड़ी हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हम तो इतने अच्छे थे लेकिन हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया। तो भाई आप अच्छे नहीं थे, फिर आप बेवकूफ़ थे। वो आपकी बेवकूफ़ी थी कि आपने एक सबसे पहले एक गलत इंसान को एंट्री दी लाइफ में, और उसके बाद जब उसने अपना कर्म कांड कर लिया तो उसके बाद अब आप बोल रहे हो कि अरे मुझे अच्छा नहीं होना चाहिए था। अच्छा होने से इस बात का कोई नाता नहीं है। अच्छे सब थे, हमारे भगवान जी भी अच्छे थे, लेकिन राक्षसों का वध उनको करना पड़ा, है ना। राक्षसों का वध उनको करना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो बुराई थी। बुराई पे अच्छाई की जीत होना बहुत ज़रूरी है। वो भी बोलते कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम ये राक्षसों को नहीं मारेंगे, है ना, इनका वध हम नहीं करेंगे, हम तो बहुत अच्छे, हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर तो आपको पता है कि फिर क्या होता है ना। तो इसलिए आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस अच्छाई का किसी को फ़ायदा मत उठाने दो। वो अच्छाई नहीं, फिर नहीं तो बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो ओके, ये आज का ज्ञान। और अच्छा, दूसरा सवाल भी भाई इन्होंने ही पूछा, इन्होंने लाइन में पूछा और फिर से बोला नाम ले देना। आपका नाम ले लिया, शिवम, शिवम ओझा। ओके, इनका सवाल दूसरा है हाउ टू फाइंड बेस्ट फ्रेंड। तो भाई जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती हो,
आपकी वेवलेंथ मैच करती हो, जो कि आपको लगता है कि भाई ये इंसान मेरे अच्छे में ही नहीं, मेरे बुरे में भी मेरे साथ पिसने वाला है पूरा, कि वो होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे, कि ये इंसान कूदेगा, हर सिचुएशन में आपके साथ कूदेगा। तो मेरे लिए तो फ्रेंड की डेफिनेशन यही है। और मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते भगवान ने बनाकर भेजे हैं ऊपर से, है ना, और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जिनमें से दोस्ती भी एक है। और दोस्ती का रिश्ता ऐसा है भाई, ये बहुत खूबसूरत है मेरे लिए। तो मतलब मेरी लाइफ में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए मेरा दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती ये चीज़ कि अ, दोस्ती ना बहुत खूबसूरत होती है। दोस्ती की एक अलग ही डेफिनेशन है, लेकिन आजकल लोगों ने इसको भी पूरा ख़राब कर दिया है, उस प्योरिटी को पूरा ख़राब कर दिया है, दोस्ती के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। तो वैसे वाले दोस्तों की बात नहीं मैं कर रही हूँ, जो एक्चुअली आपके दोस्त होते हैं, हमेशा आपके सुख दुख में साथ होते हैं, वो हमेशा आपको बेस्ट गाइड करते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, नहीं, वो आपके साथ डिबेट में भी उतर आते हैं। अगर आप कहीं गलत जा रहे हो तो आपको खींचेंगे, उस रास्ते से बाहर लेकर आएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, तो वही आपका सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है मेरे हिसाब से। ओके, अच्छा, ये हैं विराट सर फैन। इन्होंने लिखा है अदिति शर्मा। ये तो ए से एंड हो रहा है वो। अच्छा यार, वो कल वाला। ए से एंड वाला समझ गई मैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ यार, मैं नहीं हूँ, ऐसे मत करो यार, ये मत करो। ओके, निखिल वर्ष ने, इन्होंने लिखा है आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हो स्पाई में। जी, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। और फील्ड पे काम मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुंबई में है और मैं हिमाचल में हूँ। और वैसे भी फील्ड वर्क मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ वर्क फ्रॉम होम। और इसीलिए मुझे उस मुताबिक काम मिला है बॉलीवुड स्पाई में, तो मैं इसीलिए वहाँ पे ये काम कर रही हूँ। ओके, फैक्ट ब्रो कह रहे हैं आई लव यू सीरियसली, आप सिंगल हो या मिंग? नहीं, डोंट वरी, कंप्लीटली सिंगल, खुश रहो। ओके, कैट न्यूज ऑफ एक्स कह रहे हैं शादी कब है? शादी कब है भाई? बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बड़ा ही खतरनाक वाला सवाल, शादी कब है। ये सवाल मेरी मॉम को भी मुझसे पूछना चाहिए कि शादी कब है ना, कि वो ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। बट यार, ये मुझे भी नहीं पता शादी कब है, मेरे को भी नहीं पता कब है शादी। एक काम करो, एक अच्छा लड़का ढूंढो, उसकी प्रोफाइल मुझे भेजो, है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ, सजेस्ट करो अच्छे अच्छे लड़के, फिर देखते हैं, फिर डेट फिक्स करते हैं शादी, फिर है ना, व्लॉग बनाएंगे। ओके, ये है आदि, आदि टीम। ओके, इन्होंने लिखा है एल्विश के बारे में आपका क्या क्या थिंकिंग अबाउट पर्सनैलिटी। अच्छा, मतलब एल्विश के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। भाई, एल्विश की पर्सनैलिटी झकास है, एकदम खतरनाक है। और मैं क्या बोलूँगी उस बारे में। एल्विश जो है वो तो सबके सामने है, एकदम वो कहते हैं ना, एकदम प्योर सोल। तो वो चीज़ झलक जाती है, वो जैसे हैं वो वैसे हैं भाई, आपके सामने उन्होंने अपने आप को एज इट इज़ वैसा ही रख रखा है। और हमेशा वो आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हैं सबसे ज़्यादा। पर्सनल लाइफ में जितने भी लफड़े चल रहे हों, आपके एंटरटेनमेंट का ध्यान वो सबसे पहले रखते हैं। और कभी भी मतलब मैंने देखा है कि नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता है उनका, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा जी, शिवम, एल्विश का परिवार। ओके, इन्होंने पूछा है आप न्यूज़ करने के अलावा आपका इनकम कहाँ से होता है? देखो यार, मेरी इनकम तो मेरी जॉब से ही होती है। अदर कोई ऐसा फ़िलहाल कोई ऐसा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स अभी तो नहीं है, बट इन फ्यूचर मे बी होगा। बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, प्रोसेस में है सारा काम, तो इन फ्यूचर हो सकता है। अभी तो भाई, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, सीधे शब्दों में क्या बोलते हैं, अभी तुम्हारा भाई
गरीबों वाली ज़िंदगी जी रहा है। अभी थोड़ा टाइम है अमीर होने में, करोड़पति। यू नो। ओके, अगला सवाल पूछा है देव यादव ने। इन्होंने पूछा है व्लॉग्स में अच्छे अच्छे सिनेमैटिक डाला करो और व्लॉग्स डेली डाला करो प्लीज, अच्छा लगता है आपके व्लॉग्स। एंड एल्विश भाई से कब मिल रहे हो यार? थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे फीडबैक दिया है, और मतलब इससे लगता है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो। वाह यार, मतलब खुश हो लेती हूँ मैं पहले। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ यार। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शायद मेरे व्लॉग्स ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं हो पाते, मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ आप लोगों के लिए, मुझे ऐसी वो फीलिंग आती है अंदर से। लेकिन उसके बावजूद आप लोग अगर मेरा साथ दे रहे हो यार, तो नमन है आप लोगों को, सीरियसली, मतलब हाथ जोड़ के नमन है। मैं अकेली होती हूँ और मुझे समझ में भी नहीं आता है कि हाँ मैं क्या ही करूँ, लाइक क्या करूँ मैं। एक तो होता है ना कि कोई इंसान आपके साथ है बात करने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है भाई। मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, इसीलिए तो इतने सारे Q&A करती हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों के साथ बात तो करने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं कैमरा के सामने ही बड़बड़ाती रहती हूँ सारा दिन, आपको जो न्यूज़ देती रहती हूँ। तो एक यही है मुझे लगता है, इंटरेक्ट करने के लिए मेरे पास कैमरा ही है, इसी से बात करती रहती हूँ मैं। तो वो ज़्यादा एंटरटेनिंग भी नहीं हो पाती हैं चीज़ें। और डेली डेली मेरे को समझ में नहीं आता यार मैं क्या डालूँ डेली, क्योंकि क्या बताऊँगी मैं तुम लोगों को कि अभी मैं उठ गई हूँ, अभी जो है फ्रेश हो गए, अभी जा रहे हैं न्यूज़ बनाने, वही डेली का वही वही रूटीन है, डेली का रूटीन है। तुम लोगों को लगेगा कितनी बोरिंग जिंदगी जी रही है ये लड़की, तो तुम लोग बोर हो जाओगे, तो मैं रोज क्या तुमको बोर करूं? मैं तुम पे इतना अत्याचार नहीं करना चाहती। बाकी यार थैंक यू सो मच, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं यार, मतलब गॉड ब्लेस यू यार, सच में। अच्छा जी, आपने पूछा है कि एल्विश भाई से कब मिल रहे हो भाई? मैं रहती हूँ हिमाचल में, एल्विश रहते हैं कभी कभी, रेयरली होते हैं वो अपने घर, या फिर कभी चंडीगढ़, कभी इधर को, कभी उधर, कभी आउट ऑफ इंडिया। तो उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है। ये आप सभी लोग जानते हैं। बट फिर भी अगर कभी भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे यार, और अगर उनके पास टाइम हुआ तो ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, जाएंगे। ओके, विष्णु कुमार लिख रहे हैं आई लव यू दीदी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ओके, रोर ऑफ रुद्र कह रहे हैं राम राम जी। राम राम जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आप किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, तब आप उसका कोई ट्वीट या फिर कोई क्लिप क्यों नहीं लगाते साथ में? माना कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर आपको ये ट्राई करना चाहिए। नहीं यार, मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो मैक्सिमम तो ट्वीट्स ही होते हैं, वीडियोस होते हैं। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि अगर मान लो वो किसी और का इंटरव्यू है, वो जैसे मान लो किसी अदर न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू है, किसी अदर हैंडल का इंटरव्यू आया है, और वहाँ पर कोई जवाब जो है किसी ने दिया है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है कि भाई ये चल रहा था और इसका जवाब अब आ गया, तो उनका तो हम क्लिप उठाकर नहीं डाल सकते ना यार। क्योंकि एक किस्म से तो वो, अगर हम लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग अगर एंटरटेनमेंट न्यूज़ दे रहे हैं, तो हम लोग राइवल्स हुए, तो उनका अगर क्लिप उठाकर डालेंगे तो फिर उधर से कॉपीराइट आएगा। तो वो तो नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मैं इतना हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए, और यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी को भी मतलब गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैं ना करूं, अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो, है ना। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाकी थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, तात्या बिच्छू ये लिख रहे हैं आप जो अपने दोस्त के साथ मैरिज वाला प्रैंक किया था, वो आपके उस डिसीजन से खुश नहीं थे, कुछ तो बात चल रही है। ये मेरा दोस्त देखेगा, वो बोलेगा भाई क्या क्या प्रैंक करवा रही है मेरे से। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना, मेरे लिए दोस्ती दोस्ती है, एकदम प्योर, एकदम कोई दाग धब्बा नहीं है उस पर। और वो मेरा 2-4 दिन से दोस्त नहीं है यार, वो मेरी दोस्ती सालों से है।
वो दोस्त मेरे लिए मेरी फैमिली जैसा है। समझ लो वो दोस्त मेरे लिए मेरी सेकंड मम्मी जैसा है, जो कि आपको बेस्ट एडवाइस देगा। और मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में बेस्ट एडवाइज़र का काम करते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम है हम एक दूसरे के लिए। जब कभी मेरा लो फेज़ होता है तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। जब कभी मेरे दोस्त का लो फेज़ होता है तो मैं अपने फ्रेंड के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ वहाँ पे। और मैं रिश्ते ऐसे ही निभाती हूँ, या तो मैं जोड़ती नहीं हूँ। तो मेरे लिए वो रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो दोस्त, उसकी दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके अलावा ऐसा ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं है यार, मतलब ऐसी तो कभी ऐसा थॉट ही नहीं है दिमाग में, ना उधर ना इधर। बस दोस्ती है, बहुत प्यारी दोस्ती है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे की बहुत ज़्यादा। तो वो प्रैंक, वो जो उसका रिएक्शन था उस टाइम पे, वो रिएक्शन उसका इसलिए था क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि भाई किसी गलत डिसीजन में ना फंस जाए, हम लोग किसी गलत इंसान के साथ ना फंस जाए, बस उतना ही था वो। उसके अलावा कुछ नहीं है यार। ओके, ये है, ये आपका नाम मदारा है या मदारा है, क्या है, जो भी है। लेकिन सॉरी यार अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। वैसे आपका नाम अमनवीर है ना? अमनवीर आ रहा है यहाँ पे। तो आपने पूछा है 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट एल्विश। डाउन टू अर्थ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड एंड थर्ड थिंग क्या है कि वो प्योर सोल है। ये चीज़ें मुझे पसंद है कि वो हमेशा, एक तो अ, मतलब जब भी दिखाई देते हैं बड़े ही डाउन टू अर्थ वो दिखाई देते हैं चीज़ों में। काफ़ी सारी बार मैंने नोटिस किया है। उसके साथ साथ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत, जो बोलना है वो बोलना है, जो है वो आपके सामने है। फेक नहीं है वो इंसान, इतना तो समझ में आता है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं एल्विश के बारे में, कि आजकल ये दुनिया जो है वो बहुत ही फेक लोगों से भरी हुई है। वो होते कुछ है, वो आप लोगों को दिखाते कुछ है। बट मुझे लगता है कि एल्विश आर्मी के सामने एल्विश ने वही चीज़ें रखी हैं जो एक्चुअल में है ना? तो आप लोगों से कुछ छुपाया नहीं है। ओके, निखिल का क्वेश्चन है, आर यू मैरिड? नो, नो नो नो। भाई मैरिड कहाँ से है? आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, व्लॉग्स देखते हो। पति क्या मैंने ऐसे बॉक्स में डाल के रखा है, डब्बे में गया, उसको मैं समय समय पर बाहर निकालती हूँ। भाई क्या यार। ओके, अभिषेक यादव कह रहे हैं एल्विश यादव से कब मिल रहे हो? यार सीरियसली मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास इस सवाल का जवाब होता तो मैं ज़रूर दे देती, लेकिन ये मुझ पे नहीं, ये एल्विश पर डिपेंड करता है। ओके। अच्छा, महेंद्र कह रहे हैं क्यू एन ए अदिति जी का है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट सिर्फ क्वेश्चन उनसे ही पूछो। मैंने 1-2 व्लॉग्स देखे अदिति जी के, फार्मिंग आप खुद करती हो क्या? वेजिटेबल्स देखे थे मैंने। सबसे पहले तो ये जो आपने बोला है सबको, इसके लिए थैंक यू यार। लेकिन यार क्या है ना, मैं माइंड नहीं करती, मुझसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। तो ज़्यादातर हम न्यूज़ में ही होते हैं, न्यूज़ में ही लोग हमको देखते हैं। तो अगर उनके फेवरेट से रिलेटेड कोई सवाल रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता कि आप मेरे से रिलेटेड पूछ रहे हो या किसी और से रिलेटेड पूछ रहे हो। मेरे को बस मज़ा आ रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करने में। एक वो फैमिली वाली वाइब आती है, अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो आपका सवाल है कि फार्मिंग, हाँ, तो भाई बहुत सारे खेत हैं जो कि जिनमें मुझे जाने का मौका नहीं मिलता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जो मैं उगा लेती हूँ। मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं तो वो फूल मैंने बहुत सारे उगा रखे हैं। और इस बार जो है और क्या लगाया था मैंने, मतलब मैं बीजने तो नहीं जाती हूँ, बीज तो नहीं लगाती हूँ जाकर। लेकिन हाँ, जैसे पानी वानी देना हो गया, पाइप उठाई पानी दिया, रोज़ पानी देना। जैसे मटर उगाए थे तो उनको रोज़ पानी देना। प्याज लगा हुआ है आजकल, रोज़ पानी देना। अभी भिंडी उगा दी है मम्मा ने, भिंडी लगी हुई है वो उगने वाली, तो उसको रोज़ पानी देना। तो वो सारे मेरे काम है, वो सारा काम मैं करती हूँ। तो फिलहाल जो है मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं खुद वो सब करूँ, लेकिन मेरी मम्मा सब कुछ संभालते हैं। तो बहुत सारी ज़मीन है, जो है कई बार लोगों को भी बुलाते हैं। मतलब ऐसा है कि हम लोगों का फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है कि बिज़नेस है कि हम लोग बेचते हैं कहीं मंडी में जाके चीज़ें।
लेकिन जैसे होता है ना कि गांव में इधर उधर हो जाती है सप्लाई चीज़ों की। बाकी बाकी अपने लायक है भाई, हम फुल मज़े ले रहे, उगा रहे, खा रहे ऐसा है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये सवाल भाई किसी हेटर का है। चलो आपका नाम नहीं लेते हैं, बिना मतलब से आपको लोग फिर कुछ कह देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आपने लिखा है कटारिया ने आपको कितने पैसे में बुक किया है? पहली बात तो मैं कोई थिएटर नहीं हूँ जिसको बुक किया है ना। और दूसरी बात ये कि लवकेश कटारिया मुझे जानते भी नहीं है। बस जब बिग बॉस ओटीटी चल रहा था उस वक्त मैंने लवकेश कटारिया और एल्विश की मम्मा का इंटरव्यू किया था एक साथ, तो बस वही था। उसके बाद कभी हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि यार ये जो आप लोग टैग्स लगाते रहते हैं ना, पीआर 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 के टैग्स जो आप देते रहते हो, तो वैसे तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लॉजिक देती हूँ इसके पीछे कि अगर किसी को अपनी इस तरीके की पॉजिटिव पीआर करवानी है ना, और वो भी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू अगर किसी को करवानी है, तो वो जाकर उनके मुंह पे पैसे मारेगा जो उनके खिलाफ नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। पहली बात, ठीक है, वो जाकर पहले उनके मुंह बंद करेगा। और वो किसी यूट्यूब न्यूज़ वाले को क्यों वो करेगा, मतलब किसी मेन स्ट्रीम मीडिया हैंडल को क्यों नहीं वो करेगा, जाके पैसे देगा। अब आप लोगों के अगर पेरेंट्स हैं तो आप लोगों के पेरेंट्स क्या यूट्यूब पर न्यूज़ देखते हैं? क्या वो एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखते हैं यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? तो मुझे लगता है कि हमारे घर में सब लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, हम सभी जानते हैं उनके नाम क्या है, वो मैं लेना नहीं चाहूँगी। तो अगर किसी को अपनी पीआर करानी है, पॉजिटिव पीआर, तो वो जाकर उनके मुंह पे पैसे फेंकेंगे भाई। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा ना। एक यूट्यूब चैनल का क्या इम्पैक्ट आएगा, कितने लोग उसको देख लेंगे, कितने कितने लोगों तक वो पहुंच जाएगा। आप अगर नेशनल टीवी पे ये चीज़ करवा रहे हो, है ना, तब आपको जाकर फ़ायदा है ना। यूट्यूब पे आपको करवा के क्या फ़ायदा होगा, कितने लोग देख लेंगे वो न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आपके बारे में। तो भाई ऐसा है, थोड़े से लॉजिक्स लगा लिया करो, ठीक है। थोड़े से अपने फैक्ट्स क्लियर कर लिया करो। तुम लोग जो ये कीबोर्ड वॉरियर्स बन के रहते हो, थोड़ा सा अपनी लाइफ पे फोकस करो। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम ही है न्यूज़ देना, ठीक है, वो मैं कर रही हूँ बखूबी। और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे ये भी पता है कि लोगों को जो है किस तरीके से हैंडल करना है, या किस तरीके से उनको एक किस्म से मिसगाइड नहीं करना है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो ये तो चीज़ें एक्चुअली मुझे आदत सी हो गई है पीआर वर्ड सुनने की। आज मैंने प्रियंका चाहर चौधरी के लिए कुछ अच्छा बोल दिया तो उसकी पीआर हो गई, शिव ठाकरे के लिए बोल दिया तो उसकी पीआर हो गई, अभिषेक मल्हान के लिए बोल दिया तो उधर पीआर हो गई, एलविश यादव के लिए अच्छा बोल दिया तो उधर पीआर हो गई। तो ये तो मुझे आदत है, बट आप लोग मुझे लगता है कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ओके, ओके, ये है भाई, इनका भी नाम नहीं लेते हैं लेकिन इनका सवाल बड़ा खतरनाक है। इन्होंने लिखा है, वुड यू डेट अ गर्ल एज अ फैंटेसी? भाई मैं स्ट्रेट हूँ मुझे ऐसी फैंटेसी की ज़रूरत नहीं है भाई। और खतरनाक सवाल पूछा है आपने। ओके, ये है जसवंत बच्चन, इन्होंने सवाल पूछा है, अगर आप जर्नलिस्ट नहीं होते तो क्या होते? हाँ, ये अच्छा सवाल है। या तो मैं होती डॉक्टर, या मैं होती सिंगर, इन दो में से एक होती। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है मेरी लाइफ में, सिंगिंग भी और मेडिकल लाइन से भी जुड़ी हुई थी। तो इन दोनों में से एक होती, कुछ तो होती। डॉक्टर नहीं तो नर्स ही होती लेकिन कुछ तो होती, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई होती। हाँ, और या फिर सिंगर होती, क्योंकि उस पर भी मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है तो इन दोनों में से कोई एक होती। बट यार मुझे बहुत रिलीफ, मैं सच्ची आपको बताऊँ, मुझे रिलीफ जो है इस फील्ड में ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मेरे मुताबिक मुझे अच्छा लग रहा है और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो फिलहाल आज का Q&A यहीं करते हैं समाप्त। ये अपना था लास्ट क्वेश्चन। और अगले Q&A के लिए और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल आप बनाकर रखिए, मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने में। तो मिलते हैं अगले Q&A में, और फिलहाल के लिए अगले व्लॉग में मिलेंगे, जो कि पता नहीं क्या ही होगा, क्या ही बनाने वाली हूँ। क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, बताओ क्या 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 जानना चाहते हो आप?
क्या देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ज़रा, थोड़ा सा गाइड करो मुझे, गाइड। आप लोग तो बहुत सारे व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा मुझसे, है ना। तो अपनी एडवाइस देते रहा करो, मैं एकदम फील फ्री, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।